सुंदराकांड हिंदी। स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्। इसके बाद हनुमान ने सूर्य, इंद्र, वायुदेव, ब्रह्मदेव और भूतों को प्रणाम किया और समुद्र के दूसरी ओर जाने का निर्णय लिया। इसके बाद वह पूर्व दिशा में लौट आया और अपने पिता वायुदेव को प्रणाम किया। तब तक कार्यकर्ता हनुमान ने दक्षिण दिशा जाने के लिए उनकी शरीर बढ़ाना शुरू किया था और वह खुद को एक गरुत्मंत की समान सोचा था। आकाश में हनुमान से मैनाक पर्वत प्रसन्न हुआ और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और अपने शिखर से इस प्रकार कहा, श्री राम के पूर्वजों ने समुद्र का विकास किया, आप उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, इसीलिए समुद्र तेर को प्रणाम करता हूँ। कृतेज प्रतिकर्तव्यमेष धर्म सनातनः सोयम तत्प्रतीकारार्थी तत्समानमर्हति। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सनातन धर्म के अनुसार उपकारी का प्रत्युपकार करना। इस दृष्टि से वह समुद्र की प्रत्युपकार को समझो। अधिधि किल पूजार्ह प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान। धार्मिकता के बुद्धिमान लोग द्वारा एक आम मेहमान को सम्मानजनक माना जाता है। अब अछूत सेना के अतिथि के बारे में क्या, जैसे आप अब अछूत सेना के अतिथि के बारे में क्या, जैसे आप जब मैनाक का पर्वत इस प्रकार कहने के पश्चात हनुमान ने कहा, हे मैनाका, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मैंने आतिथ्य पूरा कर लिया है। आप आतिथ्य के बारे में अपनी चिंताओं को छोड़ दो। मुझे जल्दी जाना चाहिए। मैंने कसम खाई थी कि बीच में कहीं भी रुकना नहीं है। मैनाक को हाथ से स्पर्शन करके हनुमान मुस्कुराया और आसमान में उड़ गया। तब देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, महर्षियों ने सूर्य की तरह तेजस्विन की नाग माता सुरसा से कहा, पहाड़ जैसा भयानक रूप पहनो। हम हनुमान के साहस और शक्ति का परीक्षा लेंगे। तब हम आपको पखाएंगे कि क्या वह आपको जीत लेगा या दुख में पड़ जाएगा। इसलिए देवी सुरसा समुद्र के बीच में खड़ी थी और उनकी उपस्थिति अजीब और भयानक थी। उसने समुद्र पार करते हुए हनुमान को रोक लिया। राक्षस पहनने सरसा देवी ने हनुमान से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
मेरे मुख में प्रवेश करो। सुरसा ने हनुमान को बताया तो हनुमान ने अंगुष्ठ प्रमाण का रूप धारण करते हुए उनका मुंह के पेट में प्रवेश किया। उसने बाहर आकर सुरसा से कहा, दक्ष कुमारी, तेरी मुख में घुसकर तेरी इच्छा पूरी की। अब मैं वैदेही का खोज में जा रहा हूँ। नमस्कार करके आगे चल पड़ा। तब सिंहिका राक्षसी ने देखा और कहा, मुझे लंबे समय के बाद बड़े प्राणी का खाने को मौका मिला और उसने सोचा कि इस छोड़ नहीं देना चाहिए। इसके बाद हनुमान ने अपना शरीर छोटा कर उसका मुंह में प्रवेश किया। अपने तीक्ष्ण नाखून से उस राक्षसी का मर्मांगों को तोड़ के बाहर निकल आया। सिंहिका राक्षसी पानी में गिर गया और मर गया। तब आकाश में संचारण करने जीवियों ने हनुमान से कहा, यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति। हे वानर श्रेष्ठ, जिसमें साहस, बुद्धि, दूरदृष्टि और विवेक है, वह कभी भी अपने कार्य के असफलता नहीं होगा, यह निश्चय है। आकाश में उड़ते हुए आंजनेय ने लंका शहर को विभिन्न वृक्षों के साथ देखा और उसने मलय पर्वत और उपवनों को देखा, यहाँ तक कि दक्षिण में भी उत्तर की तरफ। तब हनुमान जी को अपना मन पर नियंत्रण कर लिया। हनुमान ने उसका आकृति को छोटा कर दिया है। इसके बाद हनुमान ने सजाया सागर पार किया। वह त्रिकुट पर्वत की शिखर पर स्थिर बैठकर लंका नगरी की शोभा को देख रहा था। योजनानां शतं श्रीमान् स्थित्वा व्युत्तम विक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति। श्रेष्ठ पराक्रमी 100 योजनाओं के सागर को पार किया। उन्होंने एक पल के लिए आराम नहीं किया और शिकायत का अनुभव नहीं किया। उसकी कार्य कुशलता ऐसी थी। शतान्यहं योजनानां कृमेयं सुबहून्यापि किं पुनः सागस्यांतं संख्यातं शतयोजनम। हनुमान ने कहा, मैं सैकड़ों योजनाओं से कहीं महासागरों को पार कर सकता हूँ। छोटे छोटे 100 योजनाओं के समुद्र को पार करने मेरे लिए गिनती में नहीं है। आंजनेय ने लंका शहर की इन बड़ी इमारतों को बारे में सोचा। समुद्र और दुश्मन रावण का बारे में भी सोचा। चितुन्नामेव हि गतिर्वानराणां तरस्विनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञस्य धीमतः। यहाँ सिर्फ 4 वेग वाले बंदर ही पहुंच सकते हैं। वे अंगद, वाली के पुत्र, नील, मैं, आंजनेय और सुग्रीव थे। अब मुझे यह सोचना होगा कि रावण को
देखे बिना सीता से मिलना की तरीका क्या है। भूतश्चार्धा विनश्यन्ति देश काल विरोधिताः विक्लवन् दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा। बुद्धिहीन कार्य दूत की मूर्खता का वजह से दर्श देश और समय का विपरीत व्यवहार संभव से कई बार सूरज अंधेरे में उगता जैसा नाश होता है। अर्धानर्धांतर बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते भूतयन्ते हकार्याणि दूताः पंडितमानिनः। राजा और मंत्रियों ये सब अच्छी तरह निश्चय करके मूर्ख के हाथों में नहीं डालेंगे, और ऐसा नहीं किया जाता है। वैसा करने से वो कार्य को शोभा नहीं देगी, और नहीं दूत अपने आप को स्वयं को विद्वान समझने चाहिए। दूत हमेशा सावधान रहे, नहीं तो कार्य व्यर्थ हो जाएगा। तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लंकाम् अभिपतिष्यामि राघवस्यार्धसिद्धये। इसलिए मैं प्रभु की खातिर रात में एक छोटा सा शरीर रखूंगा, मैं लंका में प्रवेश करूंगा। इस प्रकार पवन के पुत्र हनुमान ने रात में जब सूर्य अस्तमय किया था तो छोटा सा शरीर पहना था। नगर की मुखिया लंका देवी ने अपना नैसर्गिक रूप में घोषित किया। उसकी नजर हनुमान पर पड़ी। इसके बाद उसने भयंकर झगड़ा किया और हनुमान को मजबूती से पीटा। इस पर हनुमान को गुस्सा आ गया और उसने अपने बायन हाथ से उसे तोड़ दिया। स्त्री चेति मन्यमानेन नाति क्रोध स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलांगी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतानन दर्शना। लंका देवी स्त्री है, इसलिए कारण हनुमान को अधिक क्रोधित नहीं थे। यह उस अल्प से मारा द्वारा उसके सभी अंगों विह्वल हो गया था। उसको हल्का से मारा तभी भी उसके सारे अंगे विह्वल हो गया था। वह तुरंत धरती पर गिर गई और उसका चेहरा बदसूरत लग रहा था। स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणी विक्रमेण महातेज हनुमान् कपिसत्तमः आध्वारेण महावीर्य प्रकारमवपुप्लुवे निशिलंकां महासत्वो विवेक कपिकुंजरः। उस राक्षसी लंका देवी इच्छा का रूप पहन सकते हैं। हनुमान ने अपने पराक्रम से राक्षसी लंका देवी को पराजित कर दिया। इसके बाद महान तेजस्वी, महान बलशाली, महान सत्वशाली वानर शिरोमणि और कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रात में प्रवेश द्वार का सहारा नहीं लिया, बल्कि भयंकर युद्ध में लड़ गए। रात में प्रवेश द्वार का सहारा नहीं लिया, बल्कि भयंकर युद्ध में लड़ गए। रात में प्रवेश द्वार का सहारा नहीं लिया, बल्कि भयंकर युद्ध में लड़ गए। रात में प्रवेश द्वार का सहारा नहीं लिया, बल्कि भयंकर युद्ध में लड़ गए। भयंकर युद्ध में लड़ गए।
इसके बजाय दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर लंका नगर में प्रवेश कर दिया। शुश्राव जपतां तत्र मंत्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्याय निरतश्चैव यातु धानान् ददर्श सः। हनुमान ने राक्षसों के घर में कई मंत्र सुने और कई अनेक राक्षसों स्वाध्याय करते हुए देखा था। हनुमान ने राक्षसों के निवास स्थानों का परीक्षण किया। वहां से वह रावण के निवास स्थान में प्रवेश किया। कुछ राक्षस लड़कियां को भी गहने से भरे हुए थे। कुछ अपने सिर के नीचे सुंदर वस्त्रों के साथ सो रहे थे। रावण ने सभी महिलाओं का अपहरण कर लिया था। ये सब महिलाओं को अपहरण कर लिया। कुछ महिलाएं अपने जुनून और वासना से रावण के पास आ गए थे। इन सबके बीच गौशालाओं में श्रेष्ठ गायों का बीच में राक्षस रावण सो रहा था। कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः न तु मे मनसा किंचित् वैकृच्छ्यमुपपद्यते। हनुमान उन्होंने देखा और सोचा कि रावण की स्त्रियां निशंक और निर्डर सो रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरे मन में कोई बेचैनी नहीं होती। मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तन्ते शुभाशुभास्वस्थासु तच्छमे सुव्यवस्थितम्। मन सभी इंद्रियों को शुभ अशुभ में उत्तेजित करता है। मन ही सभी का मूल कारण है। लेकिन मेरा मन दृढ़ है। मुझे कोई राग द्वेष नहीं है। हनुमान जो शुद्ध भावना में थे, सीतम्मा को देखने के लिए उत्सुक थे और सभी के घरों की तलाश ली, लेकिन सीता का दर्शन नहीं हुआ। अनिर्वेदः स्वीयो मूलमनिर्वेदः परं सुखं भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः। हनुमान जी थोड़े निराश थे। उसने फिर से सोचा, उत्साह ही धन का मूल कारण है। उत्साह ही सुख का कारण है। इसलिए मैं उन जगहों पर सीतम्मा को खोज करूंगा जहां मैंने पहले कभी नहीं देखा है। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं जन्तोः कर्म यच्छ करोति सः। उत्साह वही है जो सभी कर्मों में प्राणियों का स्थापित करता है। उत्साही वही है जो सभी कर्मों में प्राणियों को स्थापित करता है, और यह वे ही है जो अपने कर्मों का पूरा करेगा। तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम् अदृष्टांच विचक्ष्यामि देशान् रावणपालितान्। इसीलिए अब मैं उत्साही प्रयास करूंगा। हनुमान ने तय किया कि वह उन जगहों को तलाश करेंगे जहां रावण द्वारा चीजें सुरक्षित और रहस्यपूर्ण है।
यावत् सीतां न पश्यामि यावत् सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावेदतां पुरीं लंकां विचिनोमि पुनः पुनः। मैं यह सब लंकापुरी तब तक चली कर दूंगा जब तक भगवान श्री राम के पत्नी यशस्विनी और सीता को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वह नहीं दिखाई देगा। महातेजस्वी हनुमान ने मुहूर्त काल के बारे में सोचा। हनुमान रावण के महल से कूदकर अशोक में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने राक्षस महिलाओं में लिपटी एक बहुत ही सुंदर महिला को देखा। उपवास करने से वह कमजोर और दुर्बल थी। उसने यही सीता माँ हो सकता है इति सोचा था। हनुमान अशोक वन के बगीचे में एक पेड़ के पत्तों के बीच में बैठकर देखा। इतनी में रावणासुर आया था। उधर उसने सीता माँ से बात की। सीता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। देखो, मैं मेरे पक्षों में बहुत हूँ और मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा जब तक तुम स्वयं ही मुझे नहीं चाहेगा। त्वं कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वकृत् न हि रूपो समाह्यन्या तवास्ति शुभदर्शिने। शुभदर्शना, रूपकर्ता रचनाकार ब्रह्मा आपके निर्माण करने के बाद विरक्ति हो गया होगा, वैसा ही मैं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपके समान आकार की स्त्री नहीं बन सकते थे। सीता, रावण ने कहा, आप कुबेर के श्रेष्ठ और अत्युत्तम रत्न, धन और समस्त संसार का आनंद मेरा साथ अनुभव करोगे। दुःखार्ता रुदति सीता वेपमाना तपस्विनी चिंतयन्ते वरारोह पतिमेव पतिव्रता। फिर सुंदर अंगों वाली पतिव्रता शिरोमणि और तपस्विनी सीता माँ दुख से रोया, डर से कांप रहा था और अपने पतिदेव को स्मरण करती थी। इसके बाद मैंने पवित्र वैदेही अपनी और रावणा के बीच में रावणासुर का बीच में घास ले ली और रख दी। किसी अजनबी से सीधा बात न करें। जब कुछ नहीं होता तो उत्तम जाति स्त्रियों आच्छादन के लिए बीच में घास के साथ बोलना चाहिए। रावण, मुझे तेरे मन से दूर ले जाओ। प्यार आपके ही लोगों में रखो। न मां प्रार्थयितुं युक्तस्त्वं सिद्धिमिव पापकृत् अकार्यन्न मया कार्यमेकपत्या निगर्हितम्। पाप कर्म करने वाले सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते और यह असंभव है। तुम्हारे लिए पापी मुझे प्राप्त करने के लिए पतिव्रता की तिरस्कार क्या है, मैं कभी नहीं कर सकता। इह संतो न वासन्ति सतो वा नानुवर्तसे यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं है?
या होने से भी तुम उनका पालन नहीं कर रहा है क्या? क्योंकि तुम्हारा बुद्धि सदाचार शून्य और विपरीत हो गया है। अकृतात्मा नमासाध्य राजा नमनये रतम समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। अशुद्ध मन सुख सुविद्या को समझ नहीं सकता और महान राज्यों और शहरों है कि इस तरह के एक अन्यायपूर्ण राजा के हाथों में ही नष्ट हो जाएगा। वैसा ही तेरा जैसा का हाथ में इस लंकापुरी भी जो रत्न राशियों से भरपूर है वो भी नाश हो जाएगा। शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्यमेण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा। प्रकाश सूर्य से अलग नहीं है, श्री राम अलग आदमी नहीं है। तुम मुझे ऐश्वर्य या धन से साथ कुकर्म नहीं कर सकते। वैदिक ज्ञान स्वाध्याय का गुण है। मैं श्री राम की संपत्ति हूँ। विदितः सर्वधर्मज्ञ शरणागत वत्सलः यदि जीवितुमिच्छसि। भगवान श्री राम सभी धर्मों के सर्वज्ञ है, शरणागत वत्सल है। जीना चाहते हैं तो भगवान श्री राम के साथ मित्रता से रहो। आप भगवान श्री राम की शरण मांगो, उनका कृपा मांगो और तुम शुद्ध दिल से मुझे उनके पास ले चलो। तुम अच्छे हो जाएगा, नहीं तो तुम नष्ट और नाश हो जाएगा। वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् स्त्वनु क्रोशः स्नेहश्च किल जायते। यह काम वासना मनुष्यों में बहुत विकृत है, अर्थात इच्छा से मनुष्य बाध्य होता है। इस वासना का अर्थ है प्रेम मनुष्य में कारण करुणा और मित्रता लाता है। मनुष्य में करुणा और मित्रता लाता है। रावण ने कहा कि सीतम्मा मुझे गुस्सा नहीं आया है, भले ही तू मुझे नाकार दू, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको 2 महीने का समय देता हूँ। मैं आपको आगे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें टुकड़ों में मार दूंगा। राक्षस महिलाओं, देवताओं और अन्य लोगों ने अपनी आंखें और मुख के माध्यम से उसे साहस दिया। रावण, तुमने मुझे पराक्रमी व्यक्ति होने के धोखे से कैसे दूर कर लिया? तुम एक धोखाबाज हो। रावण एक बीमारी आदमी है और राक्षस महिलाओं को भी गुस्सा कर रहे हैं। उन्होंने सीतम्मा को रावण के महल में रहने को कहा। सीता ने आंसुओं से दर्द में राक्षस महिलाओं से कहा, न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वान् करिष्यामि ओ वचः। एक मनुष्य कन्या कभी भी एक राक्षस की पत्नी नहीं हो सकता, और अगर तुम सब मुझे खा मैं तुम तैयार हो जाएगा, परंतु मैं आपकी बातों को स्वीकार नहीं करूंगा। दीनो वा
राज्यहीनो वा या मे भर्ता समे गुरुः तम नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला। मेरे पति विनम्र या राज्यहीन है और वे ही मेरा प्रभु है और वे मेरे गुरु है और सुवर्चला को सूर्य से प्यार है, वैसा ही मैं हमेशा उनके अपने जुनून में हूँ। मैं एक अनुरक्ति हूँ, मैं एक अनुरक्ति हूँ। यथा शचि महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति अरुन्धति अरुन्धति वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रायदष्ट अंगस्त्यम् अगस्त्यं सुकन्याच्येवनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमते यथा सौदासं मदयन्तीव केसिनी सगरं यथा नैषदं दमयन्तीव भैमी पतिमनुव्रता तदा तदाहमि इक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता। महान भाग्यवती शची देवी इंद्र का सेवा में वर्तित है। अरुंधति वशिष्ठ महर्षि और रोहिणी चंद्र की सेवा में लगे हुए है। सुकन्या च्यवन की सेवा में है और केसिनी सागरा का सेवा में है। भीमा कुमारी दमयंती अपना पति निषाद राज की सेवा में लगे हुए हैं। वैसा मई जानकी मेरा पति इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम की सेवा में लगे हुए हैं। हनुमान ने पेड़ों के नीचे शाखाओं के बीच में बैठे राक्षसों को सीता को फटकारते हुए देखा। सीता गहरी सांस ले रही थी और रो रही थी। हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मे लक्ष्मणेति च हा श्वश्रूर्मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी। सीता दुख से पीड़ित थी। पढ़ाते हुए हो श्री राम, हे लक्ष्मण, सास कौसल्या और सुमित्रा बोलते हुए सीता रो पड़ी। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं रसमिवास्वाद्य दुर्लभम मम जीवनम। श्री राम आत्मज्ञानी है। मैं श्री राम से अलग होके मैं नहीं रह सकता। यह एक भयानक जहर के साथ रहने के रूप में जीना जैसा है। वह जीवन अत्यंत दुर्लभ है। कीदृशं तु महापापं मया देहांतरकृतं तेनेदं प्राप्यत घोरं महादुःखं सुदारुणं। मैंने अपने पिछले जीवन में एक बड़ा पाप किया होगा। यही कारण है कि यह गंभीर दुख मुझ तक पहुंचा है। अधर्मात्तु महात्पातो भविष्यति हि सांप्रतम् नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसाः पिशितासनाः। अब अन्याय का बड़ा उत्पाद हो रहा है। मांस खाने वाले इन राक्षसों को धर्म को बिल्कुल पता नहीं है। धर्म का बारे में बिल्कुल पता नहीं है। धन्या देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमज्जया मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम्। मेरा पतिदेव सम्मानित भगवान श्री राम है। वो श्री राम वीर शिरोमणि कमल नेत्र
महान पुरुष है, और ये देवता सिद्धों और ऋषियों मेरी पतिदेव को देखने से धन्य है। धन्या खलु महात्मानो मुनयः सच्च सम्मताः जितात्मानो महाभागा येषां नस्तः प्रिया प्रिये। धन्य है ऋषि जो सोचता है कि सच्चा आत्मा ही उनकी आत्मा है। धन्य ऋषियों में प्रेम और अप्रेम का द्वंद्व नहीं होता, उनके भीतर ही अंतःकरण उनके हाथ में है। ऐसे महान ऋषियों बहुत धनवान होते हैं। प्रियान्न संभवेत दुःखम अप्रियादधिकं भवेत ताभ्याम हि ते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम। उन महापुरुषों को नमन करें जो दो चाहने वाले से ऊपर है, जो प्रिय वस्तु का वियोग से दुख से ग्रस्त है या अप्रिय वस्तु का संयोग से अधिक कष्टानुभव नहीं पाते हैं। और जब राक्षसों ने सीता को डराना देखकर उनमें एक वृद्ध राक्षसी स्त्री त्रिजटा ने उसने कहा, तदक्रूर वाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचानुवैदेहि में तद्धि मम रोचते। आप इस तरह से कठोर शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उपयोगी नहीं है। प्रिय शब्द शब्द है, प्रिय शब्द ही शब्द है। बेहतर होगा कि हम सीता से अनुग्रह और क्षमा मांगने की भीख मांगे। हनुमान ने दुखी सीता को देखा और अपने अंदर ऐसा कहा, असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्चन निसंशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः न संशयः। युद्ध अनिश्चित होता है, युद्ध में कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। ऐसे में संदिग्ध हरकत करना युक्त नहीं है। कोई बुद्धिमान ऐसा नहीं करता। आर्यानर्धांतरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पंडितमानिनः। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी मूर्ख दूता का वजह से शोभित नहीं होगा। स्वयं को बुद्धिमान व्यक्ति को रूप में सोचता है, स्वयं को बुद्धिमान व्यक्ति का रूप में सोचता है, स्वयं को नष्ट कर देगा और अपने यजमानों को भी नष्ट करेगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी नष्ट करेगा, यजमान को भी नष्ट करेगा। इस कार्रवाई को खराब नहीं किया जाना चाहिए, ये हनुमान सोच रहा था। उससे अपना राज्य में बिल्कुल नष्ट नहीं होना चाहिए। हनुमान ने सोचा था कि अपना समुद्र लंघन वृथा नहीं होनी चाहिए। हनुमान ने यह सोचा और कहा, मैं यहाँ बैठा होता तो इक्ष्वाकु कुलभूषण और आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र के गुणों के बारे में सोचकर श्री रामचंद्र चरिता को ऐसा गाएगा ताकि सिर्फ सीता ही सुन सके और वह अपने सुंदर चेहरे पेड़ के शाखाओं के लिए बालों से ढकेल दिया। हनुमान को देखकर
सीतम्मा को अपना दुख जैसा अपना देख सीतम्मा को अपना देखा जैसा आनंद हुआ। हनुमान को देखकर सीतम्मा को अपना देखा जैसा आनंद हुआ। उस आनंद लंबे समय तक रह गया। अम्मा इस तरफ सोच रही थी। नमोस्तु वाचस्पतये सवज्रनि स्वयंभुवे चैव हुताशनाय अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौ कथा तच्च तथा नान्यथा। मैं वाचस्पति बृहस्पति को प्रणाम करता हूँ। इंद्र, स्वयंभू ब्रह्मदेव और अग्नि यानी वाणी के परम देवता, इन सबको प्रणाम करता हूँ। और वानर ने जो मुझे कहा वह सत्य होने दो और यह दूसरे तरीके से नहीं होने दो। हनुमान श्री राम का विषय में जो भी कहा वह सुनकर सीतम्मा को परमानंद लभ्य हुआ। सीतम्मा हनुमान को ऐसा कहा। श्री राम को अपना पिता दशरथ का वचन अत्यंत प्रिय है। दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यं ब्रूयात् न च अनृतम् अपि जीवित हेतोर्हि रामः सच्च पराक्रमः। सच्चे प्रभु श्री राम इसे स्वीकार नहीं करते। वे हमेशा सच बोलेंगे। वे अपनी आत्मा को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। रावण दुष्ट मुझे धोखा देके उठा ले गया। उसने मुझे 2 महीने और दिए और जैसे ही उस समय समाप्त हो जाएगी अपनी आत्मा का त्याग कर दूंगा। हनुमान ने उसे दिलासा दिया और सीतम्मा से कहा, अम्मा, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और सेवक हूँ और उसने मुझे भेजा और मैं आया। अम्मा, श्री राम सुरक्षित है। सीता सीता इति विलाप कर रहे हैं। आपकी देवर लक्ष्मण ने कहा, खुशी के साथ आपको प्रणाम करने के लिए। तब आनंद से सीता ने बोली, कल्याणी बत गाधेयम लौकिकी प्रतिभाति मां येति जीवंत मानंदो नरम वर्ष शताधपि। यदि मनुष्य मानवता के साथ रहेगा तो 100 साल बाद 100 साल का बाद भी सुख आएगा। यह मेरे जीवन का सत्य और कल्याणदायक और सच लगता है। पवन पुत्र हनुमान ने अंगुलिका को सीतम्मा को विश्वास दिलाने को जो श्री राम ने दिया वो दे दिया। आप धीरज रखो और तुम्हारा दुख जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। सीतम्मा उस अंगुलियम को एकाग्र आंखों से देखने लगा। यह अंगुलियम को देखकर अधिक ही कुश्ती उसने हनुमान को स्वीकार किया और कहा, हनुमान, मुझे लगता है कि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। मैं सुमित्रा देवी के पुत्र लक्ष्मण, हनुमान कौशल्या के पुत्र और मेरा पति श्री राम के कल्याण के बारे में सुनकर प्रसन्न हुआ। हनुमान ने सीतम्मा को कहा, माँ सीतम्मा, श्री राम यहाँ विशाल सेना को अपने साथ शीघ्र ही ले आएगा।
और रावण को वध अवश्य करेगा और आपको ले जाएगा। न मांसं राघवो भुङ्क्ते न दैव मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमस्नाति पंचमम्। रघुवंशी मांस नहीं खाते हैं, श्री राम मद्यम मद्यम मदिरा इत्यादि ऐसी चीजें भी नहीं पीते। वे हमेशा 4 बार उपवास पर रहेंगे, अर्थात वे भगवान के पास निवास करते हैं। मनुष्य का सच्चा घर ही कूटस्थ है। वे फल और जड़े खाते हैं, जो वैज्ञानिक है, क्योंकि वे मांस खाना शास्त्र सम्मत नहीं है, और क्योंकि वे फल और जड़े खाएंगे जो वैज्ञानिक रूप से सहमति से है। हनुमान ने कहा, माँ सीतम्मा, श्री राम जो हमेशा आपके नाम के बारे में चिंतित रहते हैं। तब सीतम्मा ने कहा, ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे रज्येव पुरुषं बद्ध्वा कृतांत परिकर्षति। चाहे महान धन में या एक भयानक आपदा में बछड़े रेत में खींचा जाएगा, आदमी की डोरी का साथ बंधे। सीतम्मा ने कहा, दैवीय निर्णय में व्यवधान डालना कठिन है। लक्ष्मण, श्री राम और मुझे दृष्टांत ले लो। उत्साह पौरुषं सत्वमान रुषंस्यं कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च संति वानर राघवे। वानरा, भगवान श्री राम उत्साह, मर्दानगी, शक्ति, कृपा, कृतज्ञता, पराक्रम, प्रभाव और सभी गुणों का स्वरूप है। सीता आंसू बहाती रही। तब हनुमान ने सीतम्मा से कहा, अम्मा, भगवान श्री राम आपको बड़ी वानरा सेना के साथ ले जा सकते हैं, या फिर मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा सकता हूँ। तब हनुमान ने पेड़ से नीचे छलांग लगा दी। सीतम्मा को विश्वास देने के लिए वह अपने शरीर को बढ़ा करने लगा, और एक फल में उनका मांस पहाड़ जितना बड़ा हो गया। वह आग की लपटों का तेजस्वी बन गया। तब सीता ने हनुमान से कहा, मेरा पुत्र, मैं तुम्हारा साथ आना किसी भी दृष्टिकोण से देखना अच्छा नहीं है, और भगवान श्री राम की यशस का कलंक आ जाएगा। भगवान श्री राम कुछ नहीं कर पा रही है इति लोग सोचेंगे। भर्तुर्भक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर नाहं स्प्रष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तमा। हे वानरा, मैं किसी भी शरीर को नहीं छू सकती हूँ, सिर्फ मेरा पति को शरीर को छू सकती हूँ, और मैं किसी भी शरीर को नहीं छू सकती हूँ। हनुमान ने उनकी बातें सुने और प्रसन्न हुए। हनुमान ने सीतम्मा को कहा, माँ, तुमने जो कहा वह हर प्रकार से स्वीकार्य था, लेकिन मुझे श्री राम को दिखाने के लिए कुछ दे दो। और सीतम्मा ने चूड़ामणि को बाहर निकाला। हनुमान माँ के प्रदक्षिण किया और पास खड़े हो गए। मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीव सन्निधौ।
अम्मा सीतम्मा, सुग्रीव की सेना में पुरुष मेरे से अधिक पराक्रमी लोग बहुत ज्यादा है। मैं हूँ और मुझसे काम पराक्रम नहीं है और सभी महापुरुष है। और मुझसे कम पराक्रमी लोग नहीं है वो लोग, और सभी महापुरुष है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी लोग ऐसा आएंगे जैसे मैं यहाँ आया हूँ। माँ, भगवान श्री राम रावण और उसकी सेना को अवश्य वध करेंगे और तुम्हारे साथ जा सकते हैं तुम्हारे साथ जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीतम्मा ने हनुमान से कहा, श्री राम एक दफा क्रोध में कौवे की आंख खो दी। यह बात आप भगवान श्री राम को याद करेंगे। इसके बाद हनुमान दूसरी जगह उड़ गए और सोचने लगा। अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसिते क्षणा त्रेणुसायानतिक्रम्य चतुर्थ दृश्यते। जब मैंने सीतम्मा का दर्शन किया है, थोड़ा और काम बचा है। यह दुश्मन की ताकत और शक्ति का पैमाना है। इस उद्देश्य से 4 विधियां हैं: साम, दान, भेद और दंडा। और मैं 14 यानी दंडा जो एक ही है का उपयोग करूंगा। कार्ये कर्मणि निर्वृत्ते यो बहून्यपि साधयेत् पूर्व कार्यानिरोधेन सकार्यं कर्तुमर्हति। जिसने भी काम किया है और वह कुछ काम करेगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह कार्यशील है। सही एक साधको हेतु स्वल्पस्यापि कर्मणः यो ह्यर्थं बहुता वेद समर्थोर्ध साधने। छोटी छोटी बातों को भी पूरा करने का कोई कारण नहीं है। जो किसी भी चीज या उद्देश्य को कई तरह से पूरा करने की कला जानता है, उसे पूरा करने में सक्षम हो सकता है। यह जानने का अच्छा मौका था कि जब युद्ध लड़ गया तो दोनों दलों में से कौन मजबूत था और सुग्रीव की आज्ञा पूरी तरह से शासन कर दी गई थी। तभी गुस्से हुए हनुमान ने पेड़ों के नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बगीचों को कोई हिस्सा नहीं है, सारे बड़ा बड़ा वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया जड़ों का साथ। बगीचे में कोई हिस्सा नहीं है कि आंजनेय उस स्थान के अलावा नष्ट नहीं होती जहां सीता है। रावण ने जब राक्षस महिलाओं की बातों को विनाश के बारे में सुना तो वह परेशान हो गया। राक्षसों किंकरों को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा गया। राक्षस प्रमदावन के द्वार पर खड़े हनुमान पर चिल्ला रहे थे। वे सभी हनुमान जी को ऊपर एकदम टूट पड़े थे। इसके बाद हनुमान ने गुस्से में अपनी पूंछ और प्रहार कर पर फर्श और प्रहार कर दिया। वह दहाड़ रहा था। तब हनुमान ने तेज आवाज में कहा, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो
राघवेण अभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्तां मारुतात्मजः न रावणं सहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्धयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्धो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। भगवान श्री राम पराक्रमी प्रभु लक्ष्मण का इनको जय हो। भगवान श्री राम से रक्षित महाप्रभु सुग्रीव को जय हो। मैं श्री राम का सेवक हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायुदेवा का पुत्र हूँ। मैंने दुश्मन सेना को खाल उतारने वाला हूँ। युद्ध में रावण मेरे बराबर है। मैं सीता देखते हुए ही मेरा काम निपटूंगा। माँ को नमस्कार। इसके बाद हनुमान ने किंकरों और राक्षसों को मार डाला। रावण ने पराक्रमी प्रहस्ता के पुत्र जम्बुमाली को भेजा। हनुमान के जम्बुमाली के स्थान पर जोरदार पीटा गया और मचाने और छींकते हुए राक्षस की मौत हो गई। तभी रावण के 7 पुत्रों हनुमान के पास आ गए और उसने भी उन सभी को मार डाला। हनुमान जी ने। रावण यह सुनकर डर गया कि हनुमान ने रावण के बराबर वीर पुरुषों को मार दिया है। इसके बाद रावण ने योद्धाओं विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धरा, प्रघना और भानुकर्णा को भेजा। आंजनेय ने उन्हें भी मार डाल दिया। उसके बाद वे उनकी सेना को मारने लगे। हनुमान 5 सेनाधिपतियों को रथ का साथ मार डाला। तब ये सुनकर रावण ने अपने पुत्र पराक्रमी अक्षय कुमार को भेजा था। हनुमान उनको भी मार डाला। रावण ने सुनकर डर गया। तब उन्होंने अपने महान पुत्र महापराक्रमी अस्त्र शास्त्र के दक्ष इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत अस्त्र शास्त्रों में सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है। यह जानते हुए कि हनुमान कोई भी अस्त्र को वश नहीं होगा, तब इंद्रजीत ने हनुमान को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए पकड़ लिया था। हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। बांधते हुए हनुमान को बांध लिया। हनुमान को इंद्रजीत रावण के घर ले गया। हनुमान ने दशानन और पराक्रमी रावण से बात की। तद्भवान् रुष्टधर्मार्धस्तपः कृत परिग्रहः परदारान् महाप्राज्ञनोपरुद्धुं त्वमर्हसि। आपने धर्म के दर्शन हो जाना, तुम महान तपस्या किया था, इसलिए अन्य महिलाओं को धोखा देना ठीक नहीं है। रावणासुर, नहि धर्म विरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विदाः। धर्म विरुद्ध कार्य सार्थक होते हैं। वे अच्छे बुरे बनाएंगे और वे उन्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों को इनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए।
इसलिए धर्मार्थ का पालन करें, ये तीनों लोक में हित है। माने इन शब्दों पर विश्वास करो, इन शब्दों पर विश्वास करो और सीता को सम्मान के साथ श्री राम के पास भेजे। यहाँ तीनों लोगों का अर्थ स्थूल, सूक्ष्म और कारण लोग। न तु धर्मोपसंहारम धर्म फल संहितम तदिव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः। वह जो अधर्म के फल के साथ बंधा हुआ है, वह फल का फल दुष्फल है, उसे अधर्म का फल मिलेगा। वह जो पहले धार्मिकता का पालन करता है, उसको पहले अधर्म नष्ट हो जाएगा। प्राप्तं धर्म फलं तावद्भवता नत्र संशयः फलमप्यास्य धर्मस्य क्षिप्रमेव प्रवस्यसि। आपने अपने प्रथम कर्म का फल अनुभव किया है। आपने अपने प्रथम कर्म का फल अनुभव किया है। अब जल्दी ही सीता अपहरण का कर्म का फल मिलेगा। कामं कल्वहमश्येकः सवाधिरथ कुंजराम लंकां नाशयितुं शक्तश्चैष तु न निश्चयम्। मैं लंका के इस शहर को नष्ट कर सकता हूँ, जिसमें हाथी, घोड़े और रथ शामिल है, लेकिन श्री राम ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी। अकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरंदरः न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्तद्विधो जनः। साक्षात इंद्र भी श्री राम के अन्याय से सुख नहीं पा सकते, और आप जैसे पापियों को बारे में क्या। ये मित्र, मंत्री, परिवार, भाई, पुरुष, महिलाएं, सुख भोग साधनाओं और लंकापुरम के सभी लोग मौत के मुख में नहीं गिरा दो रावण। सत्यं राक्षस राजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। राक्षसों का राजा मैं श्री राम का सेवक और वानर हूँ, मेरे सच्चे वचन को सुनो। सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः। भगवान श्री राम महान प्रभु इन सभी दुनिया को मार सकते हैं, पुनः जीवित कर सकते हैं, वह उनका पुनर्निर्माण कर सकता है। श्री राम इतने शक्तिशाली व्यक्ति है। संपूर्ण लोकाधीश्वर राजसिंह श्री राम है। ऐसे महापुरुष को अपनी पत्नी का अपहरण करना बहुत बड़ा अपराध है। आपके लिए भी इस तरह जीना नामुमकिन है। देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गंधर्व विद्याधर नागयुक्ताः रामस्य लोकत्रयस्य नायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे। हे निशाचर राजा, भगवान श्री राम तीनों लोक के प्रभु है। भगवान श्री राम से देवता, गंधर्व, दैत्य, शिक्षित, नागा, यज्ञ, इन सब में मिलने से भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं। भगवान श्री राम से देवता, गंधर्व, दैत्य, नागा, यक्ष
इन सब मिलने से भी युद्ध नहीं जीत सकते। हनुमान जी की बातों से रावण में क्रोध आया। रावण ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बंदर को मार डालो। तब उनके छोटे भाई और मंत्री विभीषण थे वहां। उन्होंने रावण के आदेश को नहीं माना। हनुमान भगवान श्री राम के दूत है। विभीषण ने रावण से कहा, क्षमस्व रोषम त्यज राक्षसेन्द्र, प्रसीद मे वाक्यमिदं शृणुष्व। वधं न कुर्वन्ति वरावराज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन्द्राः। राजा, क्षमा करो, माफ कर दो और क्रोधित न हो और प्रसन्न हो जा और मेरे शब्दों में विश्वास करो। कोई भी राजा दूत को नहीं मार देगा। राजन् धर्म विरुद्धं च लोकवृत्तश्च गर्हितं, तव च सदृशं वीरकपीरस्य प्रमापणम। नायक का राजा इस वानर को मारना अधर्म है और दुनिया की आंखों से ऐसा करना दोषपूरित है और यह आप जैसे नायक को कभी स्वीकार नहीं है। गृह्यन्त यदि रोषणत्वादृशोऽपि विचक्षणाः, ततः शास्त्र विपश्चित्वं श्रम एव हि केवलम्। यह आप जैसा विद्वान के लिए उपयुक्त नहीं है। वह आपकी तरह रोषावेश भावनाओं के हाथों में नहीं होना चाहिए। यह केवल ऐसे सभी विज्ञानों के सीखने की बर्बादी है। कथंच धर्मार्थ विनित बुद्धि परापर प्रत्यय निश्चितार्थ, भवद्विदः कोपवसे हि तिष्ठेत कोपम न गच्छन्ति हि सत्ववन्तः। इसलिए अच्छी तरह से सोचो और किसी भी चीज को सजा दें। आपका मन धार्मिकता के साथ प्रशिक्षित है। आप अच्छे और बुरे उन विषयों को ध्यान रखो, तब वह अपने कर्तव्य के बारे में निर्णय लेंगे। आप जैसे धर्मी व्यक्ति को क्रोध को वश नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली मनुष्य गुस्से से फैसला नहीं करते। महात्मा विभीषण के वचन धर्म के अनुसार है और अच्छे हैं। तब रावण ने कहा, तुमने जो कहा वह सच्चा है। किसी दूता को मारना धर्म विरुद्ध है, लेकिन एक और आवश्यक सजा है जो उससे दी जाना चाहिए। पूंछ बंदरों की बहुत प्रिय है। वह उनका आभूषण और सजावट है, इसीलिए उसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। रावण की बात सुनते ही उसे राक्षसों द्वारा पूंछ जलाने के साथ यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद राक्षसों ने कपड़ा लपेटकर तेल डालकर आग लगा दी। हनुमान को चेहरा रोष के साथ जलते हुए सूर्य की तरह लाल हो गया। तब हनुमान ने राक्षसों को अपनी जलती हुई पूंछ से मारना शुरू किया। दुखी सीता ने इस क्रूर कृत्य को सुनकर तुरंत अग्नि से प्रार्थना की। मंगलाभिमुखितस्य सादा तदास्मिन् महाकपे, उपतस्ते विशालाक्षी प्रयाता हव्यवाहनम। उस समय सीता ने पवित्र मन से अग्नि भगवान से हनुमान जी की भलाई की
दुआ की थी। अग्निदेव, यदि मैं पतिदेवा निरंतर किया हुआ होता तब ये अग्नि हनुमान को शीतल होना चाहिए। हनुमान ने कहा, यह आग हर तरफ जल रही है, लेकिन इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता है। सीतायाश्च नृशंस्येन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः। निश्चित रूप से सीतम्मा की दया से, श्री राम की दया से, मेरे पिता वायुदेव की कृपा से अग्नि भगवान मुझे जला नहीं देते। और जलती हुई पूंछ के साथ वह शहर की इमारतों पर चढ़ गया और उन पर भारी करने के लिए शुरू किया। वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति क्षममाण क्रमेणैव ददाह हरिपुंगवः। इसके बाद आंजनेय ने विभीषण का भवन छोड़कर सभी भवनों में आग लगा दी। इस प्रकार हनुमान ने लंका को दर्द करा के और खुद अपना पूंछ को समुद्र के पानी में डुबो दिया और शीतल कर दिया। और हनुमान ने सोच रहा था कि उसने कितना बेवकूफ़ी किया है और सीता की भलाई के बारे में नहीं सोचा है। धन्या खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुद्धितं निरुन्धतिं महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा। महापुरुषों को अपने क्रोध को अपने बुद्धि से सुनना चाहिए और शांत करना चाहिए। जैसे पानी आग को शांत करता है, वैसे लोग इस दुनिया में धन्य है। क्रुद्धः पापं न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधून् न धिक्षिपेत्। और क्रोध में वह पाप करता है, गुस्से में वह शिक्षक को भी मार देता है, वह गुस्से में साधु लोगों को भी निंदा करता है। वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् न कार्यमस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यं विद्यते क्वचित्। क्रोध न्याय की एक बुद्धिमान और उचित भावना नहीं है। वह नहीं जानता कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। क्रोधी लोग सारे बुरे काम ही करते हैं और क्रोधी का बारे में सभी बुरे शब्द ही कह सकते हैं। यह समुत्पतितं क्रोधम क्षययैव निरस्यति यथोरगात् पंच जीर्णाम स वै पुरुष उच्यते। जिसने अपने हृदय का क्रोध छोड़ दिया है, यह एक अच्छा आदमी है। मनुष्य को अपना क्रोध छोड़ दे जैसा सर्प ने अपना चमड़ा छोड़ देता है। धिगस्तु राजसंभाव मनिषमनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद रागान्मया सीता न रक्षिता। यह राजस भाव कार्य साधना में असमर्थ है, यह अवज्ञा है, क्योंकि इस रजोगुण संबंधित क्रोध से मैंने सीता को नहीं बचा पाया है। इसके बाद उसने अशोक वन में रहने वाले सीतम्मा को देखा। सीतम्मा, आप धैर्य रखो और समय का प्रतीक्षा करो। रावण शीघ्र ही श्री राम का हाथों में मारा जाएगा। हनुमान ने सीतम्मा को झुककर प्रणाम करके विदा लिया। वह पहाड़ों के सबसे ऊंचे पहाड़ अष्टगिरी पर चढ़े। वहां से दक्षिण
और उत्तर की यात्रा की। अरिष्टगिरी से वह महेंद्र पर्वत के शिखर तक कूद गया और जो बंदर अच्छे थे उन्हें घेर लिया गया। अंगद और जाम्बवंत जैसे लोगों ने सीतम्मा के कल्याण के बारे में जानकारी मांगी। हनुमान ने उनसे कहा, माँ सुरक्षित है। लंकापुरम के अशोकावनम में राक्षसों के देख रेख में वह सुरक्षित पड़ी थी। उसने माँ के कल्याण के बारे में बताया कि वह श्री राम के आने का इंतजार कर रही है। सनियुक्तस्ततेन संप्रकृष्णतनूरुहः नमस्यं चरसा देव्यै सीतायै पृच्छभाषत। तब हनुमान जी अपने शरीर में दंग रह गए। उसने सीतम्मा को मन ही मन में सिर झुकाया। सीता की अंगुलियम कहानी बताई गई और उसने कहा, राघवस्य प्रसादेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितः। मैंने वह सब किया है जो भगवान श्री राम की कृपा से सुग्रीव ने निमित्त और आपका सभी की इच्छाओं और स्नेह से किया है। मैंने अपना काम किया है और आप अपने काम को प्रतिबद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद अंगद व अन्य लोग हनुमान को लेकर आसमान में उड़ गए और तेज गर्जन करते हुए किष्किंधा के पास आ गए। तब वे श्री राम और सुग्रीव के निकट आ गए। हनुमांश्च महाबाहु प्रणम्य शिरता ततः नियतामक्षदां देवीं राघवाय न्यवेदयत्। तब महाबाहु आंजनेय ने श्री राम के पैरों पर अपना सिर रखा और खुद को प्रणाम किया। हनुमान ने कहा, सीतम्मा अपने सख्त नियमों का एक असतत शासक है। हनुमान ने श्री राम से कहा, मैं सीतम्मा का दर्शन किया हूँ। हनुमान ने श्री राम से कहा, मैं सीतम्मा का दर्शन किया हूँ। तब उन्होंने बताया कि सीता के दर्शन कैसे हुए। भगवान श्री राम, मैं 100 योजनाओं के समुद्र को पार करके दक्षिणा की ओर पहुंच गया। वहाँ दुष्ट रावण की लंका नगरी है। श्री राम उधर नारियों के बगीचा में दुखी सीतम्मा को देखा। वह आपको प्यार से भर रही है और बहुत ही दुखद और दुखी जीवन जी रही है। रोते हुए से कहते हैं, श्री राम श्री राम। चित्रकूट में आपसे कौवे की कथा याद करने को कहा है। वायुनंदन, आप श्री राम को पूरी स्थिति बताएंगे। अम्मा सीतम्मा ने कहा, दशरथ नंदन, मैं 1 महीने के लिए जीवित रहूंगा। मैं तो अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा। उसका बाद हनुमान ने बताया कि उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई हैं। हनुमान ने श्री राम को जो सीतम्मा ने दे दी उस चूड़ामणि दिया। श्री राम मणि लेकर रोने लगा। लक्ष्मण भी रो रहा था। देवता इस चूड़ामणि को पूजा करते हैं, जिसका प्रचार जल से किया जाता है। इंद्र ने उस मणि को जनक महाराज के लिए दिया था। इसने उससे सीतम्मा को दे दिया।
सुंदराकांड समाप्त है।